गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2.1 जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व। अब हम टॉपिक करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है, कि प्रबंध के सिद्धांत से हमें क्या महत्व मिलेगा, क्या इम्पोर्टेंस मिलेंगी, प्रबंध के सिद्धांत हमारे लिए क्या फ़ायदा करेंगे। नंबर 1, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को ये बताते हैं कि किस परिस्थिति में क्या कार्य करना चाहिए, ताकि जो पहले वाले प्रबंधक हैं उन्होंने जो गलतियां करी है उसमें सुधार लाया जा सके, और प्रबंध की सहायता से ही उन्हें समय पर ज्ञान मिल जाता है, जिससे वो कार्य को कम खर्च पे करते हैं और मितव्ययिता ढंग से करते हैं। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत हमें ये बताता था कि मुख्य कार्य को अलग अलग कार्यों में बांट दो, जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है उसको वही काम सौंप दो। इससे उस कार्य में वो दक्ष हो जाएगा और जिससे कार्य मितव्ययिता ढंग से पूरा हो जाएगा और खर्चा भी कम आएगा, लागत भी कम आएगी। दूसरा महत्व है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब संस्था में दो प्रकार के साधन होते हैं, एक भौतिक साधन, एक मानवीय साधन। भौतिक साधन में आपके माल, मशीन, धन और मानवीय साधन शामिल होते हैं। अब प्रबंध के सिद्धांत ही इन साधनों का, प्रबंधक का ये उत्तरदायित्व होता है कि वे इन साधनों का अनुकूलतम उपयोग करे, और ये ऐसा तभी संभव हो सकता है जब प्रबंध के सिद्धांतों को प्रबंधक व्यवहार में लाएगा, तो इससे साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो जाएगा। जैसे आदेश की एकता एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का एक समय पर एक ही बॉस होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के दो बॉस होंगे, वो अलग अलग आदेश देंगे तो वो पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसे माइंड में ये हो जाएगा कि किसके आदेश का पालन करे। इससे क्या होगा, मानवीय साधन का अनुकूलतम उपयोग नहीं होगा। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए, एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए। थर्ड, वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय वैज्ञानिक निर्णय क्या होता है? वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ ये होता है संतुलित निर्णय लेना। और प्रबंध की सिद्धांतों की सहायता से ही जो हमारे प्रबंधक हैं वो वैज्ञानिक निर्णय ले सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो संतुलित निर्णय ले सकें। यदि प्रबंध के सिद्धांत नहीं होंगे तो उसके अभाव में वो भूल और सुधार पद्धति को अपनाएंगे। इस पद्धति के अंतर्गत पहले कोई कार्य किया जाता है, फिर गलती होने पर उसे दोबारा कार्य करना पड़ता है। वो तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक वो भूल का सुधार ना हो जाए, लेकिन ये पद्धति उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। नंबर 4, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना।
बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। आजकल वही व्यावसायिक इकाई जीवित भी रह सकती है, विकास भी कर सकती है, जो आज के बदलते वातावरण के अनुसार कदम से कदम मिलाकर चले। अब प्रबंध के सिद्धांत उन्हें उपयोगी ज्ञान देते हैं ताकि जो हमारा बदलता वातावरण है उसके अनुसार अपने काम को पूरा किया जा सके। और फिर आपको पता है व्यवसाय में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, वहाँ पे नई नई पद्धतियाँ आ रही हैं, इसलिए उन नई पद्धतियों को अपनाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि वो इन वातावरण का सामना नहीं कर पाएंगे तो प्रबंधक प्रतियोगिता से बिछड़ जाएंगे। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंधकों को बदलते वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। नंबर 5, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। अब प्रबंधकों का ये सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वो उसे समय पर पूरा करेगा, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है। अब प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनका जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत, जो उच्च प्रबंधक होगा वो उचित किस्म की अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। जैसे एक सिद्धांत है आपका उचित पारिश्रमिक। उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत ये बताता है कि श्रमिकों को समय पर सैलरी मिलनी चाहिए, समय पर बोनस मिलना चाहिए। तो ये सिद्धांत ही प्रबंधकों को उनके जो सामाजिक उत्तरदायित्व है प्रबंधकों का उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रोत्साहित कर रहा है। ये सिद्धांत बता रहा है कि समय पर कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए जिससे वो अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। नंबर 6, प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध। अब प्रबंध के सिद्धांतों से होने वाले लाभ के कारण जो शोधकर्ता हैं उनमें और अधिक प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही है कि हम अधिक से अधिक रिसर्च करें जिससे इन सिद्धांतों का और फायदा उठाया जा सके। इसलिए जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों को सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं, जिससे उनको प्रशिक्षण मिल जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है, शिक्षण मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाता है। मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक ज्ञान जब प्रबंधकों का बढ़ जाएगा तो उन्हें प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, शिक्षण भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रबंध के महत्व। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत अपने अपने अनुभवों और शोधकर्ताओं के आधार पर अनेक प्रबंध विशेषज्ञों ने बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग दिए हैं, लेकिन एक फ्रांस के उद्योगपति थे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, जर्नल
एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अपनी एक बुक लिखी है उन्होंने, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक के अंदर उन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है, प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक बुक लिखी है हेनरी फ्योल ने। उसमें प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इन सिद्धांतों की सहायता से ये संस्था को क्या क्या लाभ हुए हैं